नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सोनाली मेहरा आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जो कि रिगार्डिंग आपके नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग निकाली गई है, जो HPPSC ने अभी रिलीज किया है एग्जाम। तो उसी सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम डे 13 पे जो है वो आ चुके हैं। जो लोग रेगुलरली इस सीरीज को देख रहे हैं वो लोग तो इसके फीचर्स जानते हैं कि इसमें हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इसमें और क्या चीज़ों को या क्या फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि ये सीरीज जो है स्पेसिफिकली हमने नायब तहसीलदार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिसमें हम डेली के कुछ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड रहते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में सब चीज़ मेंशन नहीं है, तो इसमें हम हिमाचल से रिलेटेड उसका एंशियंट पार्ट, उसका मिडिवल पार्ट एंड उसका मॉडर्न वाला पार्ट सब जो है वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज़ें पहले भी पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाती हैं। उसी को फॉलो करते हुए ट्रेंड को हमने अभी तक जो है 1 to 12 जो है वो वीडियोस किए हैं, जिसमें हम रेगुलर 10 क्वेश्चंस देखते हैं। आज ये हमारा डे 13 का वीडियो है। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने से आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which Swiss official formally declared खजियार as mini Switzerland? देखिए, मिनी स्विट्जरलैंड को लेकर के हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि मिनी स्विट्जरलैंड हिमाचल की किस जगह पे है या किस जगह को बोला जाता है। आज ये सवाल जो है यहाँ पे है, किस स्विस ऑफिशियल ने फॉर्मली डिक्लेयर किया था खजियार को एक मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो किस स्विस अधिकारी ने औपचारिक रूप से खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया? ऑप्शन ए इज विली टी ब्लेजर, ऑप्शन बी इज एंड्रयू नॉक्स, ऑप्शन सी इज मेजर एमरहेस्ट एंड ऑप्शन डी इज वैन डैम नोहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विली टी ब्लेजर। हम जो लास्ट का एक वीडियो है, दैट इज 12th वीडियो, उसमें हम ये ऑलरेडी जो है ये सॉरी 11th वीडियो, हाँ 11th एंड 12th इनफैक्ट बोथ, उसमें हम ये कर चुके हैं। और 11 12 से पहले भी एक वीडियो है जहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसको देख लीजिए। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इसमें जो है वो टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन से टॉपिक के अंदर ये आता है। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो टॉपिक है ये है एंशियंट नेम्स, या फिर कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स ने अगर कोई नेम रखे हैं पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इनफैक्ट, या किसी रियासत के जो पुराने समय में थी हिमाचल में, तो उसके आपको नाम याद रखने हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका टेम्पल पर बेस्ड है। आप जानते ही हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला सेक्शन या कल्चर वाला सेक्शन जो है हिमाचल का, उसमें से ये आ जाता है। सो क्वेश्चन है, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ध्रुवेश्वर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, यानी कि भगवान ध्रुवेश्वर को समर्पित एक मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? ऑप्शन ए है मणिमहेश लेक, ऑप्शन बी है लामा लेक, ऑप्शन सी है महाकाली लेक एंड ऑप्शन डी इज डल लेक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डल लेक। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हम कौन से डिस्ट्रिक्ट की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल लोकेटेड है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये डल लेक जो है ये लोकेटेड है। आपको कमेंट सेक्शन में से बताना है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। रिवर टॉन्स जॉइन यमुना एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि टॉन्स नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर यमुना में मिलती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये टॉपिक है ना आपका, जिसमें आप रिवर्स को पढ़ते हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, तो रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप हिमाचल की बात कर लें या फिर चाहे आप इंडिया की बात कर लें, दोनों आपको एग्जाम में बैठने से पहले इन दोनों की जो है एक लिस्ट रेडी करना है एक पेज पे, जहाँ पे आपको एक तरफ जो है वो रिवर्स लिखनी है, साथ में उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो लिखनी है। ट्रिब्यूटरीज को ध्यान रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के हिसाब से लर्न कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है। दूसरा, आपको पर्टिकुलर अगर आप हिमाचल की कर रहे हैं तो कौन से रीजन से उनका ओरिजिन है, ये सब आपको ध्यान रखना है। या फिर हिमाचल के अलावा अगर आप इंडिया की करेंगे तो पर्टिकुलर स्टेट आपको जो है उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टॉन्स रिवर के बारे में पूछा जा रहा है कि कब वो यमुना को मिलती है, किस जगह पे। ऑप्शन ए इज कलसी, बी इज रोरू, सी इज नाहन एंड डी इज मुखमपुर। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कलसी।
आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि हमारा रिवर पर ही बेस्ड है, दैट इज ब्यास रिवर मीट्स रिवर सतलुज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि ब्यास नदी सतलुज नदी से निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है। हरिकापतन, मीरथल, देहरादून या कतरैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिकापतन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये जो टॉपिक है रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज उनका मीटिंग पॉइंट या किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पे वो एंटर करती हैं वो आपको अच्छे से समझ के याद करना है। आगे चलते हैं हमारे आज के फिफ्थ क्वेश्चन की और हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हम फेयर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज लावी फेयर सेलिब्रेटेड, यानी कि लवी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज रामपुर, ऑप्शन बी इज बैजनाथ, सी इज चायल एंड डी इज मंडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज रामपुर। तो रामपुर में जो है ये लवी फेयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते ही हैं इसका बहुत पुराना इतिहास है और ये बेसिकली एक तरह का ट्रेड फेयर है। मतलब पुराने समय में ये एक तरह का ट्रेड फेयर होता था। तो बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग जगह से जो थे वो आते थे, व्यापारी, और यहाँ पे ट्रेडिंग किया करते थे। उस ऑब्जेक्टिव से जो था इसको जो था सेलिब्रेट किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये भी एक फेयर से रिलेटेड है, जो है नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से जुड़ा है। ऑप्शन ए इज शिमला, बी इज मंडी, सी इज बिलासपुर एंड डी इज धर्मशाला। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दैट इज बिलासपुर। ऑलरेडी हम इस पे एक क्वेश्चन कर चुके हैं पुरानी सीरीज, इसी सीरीज के कुछ पुराने वीडियोस में, जिसमें हम उसका ईयर भी डिस्कस कर चुके हैं और जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। वही मैंने आपको बताया था इस जो ये पर्टिकुलर फेयर है, इस पर्टिकुलर फेयर को करने का ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, वो भी हम पहले जो है वो कर चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, दैट इज आर क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है इन विच प्लेस इज चित्रारी यात्रा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ये सवाल जो है ये पहले आपका एनटी और अलाइड सर्विसेज दोनों में पूछा जा चुका है, तो आपको इस सवाल को ध्यान रखना है। यानी कि चित्रारी यात्रा हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए इज किलोंग, बी इज स्पीति, सी इज चंबा एंड डी इज रामपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज चंबा। आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा एट्थ क्वेश्चन है हु रोट तारिक फिरोज शाही दैट मेंशंस द कनकेस्ट ऑफ नगर कोट फोर्ट, यानी कि नगर कोट किले की विजय का उल्लेख करने वाली तारिक फिरोज शाही किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है हमारे पास खवंद मीर, ऑप्शन बी है बदर छाछ, ऑप्शन सी है अबुल फैजल एंड ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बरानी। तो अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री जो है वो हिमाचल की थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो आपको ये इजीली आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका मोस्टली जो था ये आपका फिरोज के टाइम पर जो था वो हुआ था। फिरोज शाह तुगलक जब आए थे 1365 में, इनके ऊपर भी हम काफी सारे क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहां से इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नौवें प्रश्न की और हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है हु वाज द चीफ ऑफ हिंदूर एट द टाइम ऑफ तैमूर's इन्वेजन, यानी कि तैमूर के आक्रमण के समय हिंदूर का मुखिया कौन था। राजा अलमचंद, राजा शाहचंद, राजा मानिक चंद एंड राजा करमचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज राजा आलमचंद। तो आपको मैंने पहले ही बताया है जब भी कोई इन्वेजन इंडिया में हुआ है, उस पर्टिकुलर इन्वेजन यानी कि जब भी आक्रमण हुआ है किसी बाहर के किसी भी ट्राइब ने या फिर आर्मी ने या फिर सल्तनत जब भी बनी है, नहीं तो आपको पैरेलली हिमाचल प्रदेश में उस समय अलग अलग जगह पे कौन से राजा थे उनको याद रखना है। आपको स्पेसिफिकली वही रूलर्स या राजा याद रखने हैं जो जिनकी स्टेट या जिनकी रियासत जो थी उस समय न्यूज में रही। मान लीजिए उन्होंने किसी भी तरीके से अगर उन इन्वेजन करने वाले जो भी थे, मान लीजिए वो मुगल्स थे या फिर आपके तिमूर थे, तो उन्होंने उनकी अगर हेल्प की है या फिर ब्रिटिशर्स ही थे, तो उस सेंस में आपको जो है इस सवाल को समझ के चलना है। आगे चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की और हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। ऑप्शन ए है हिम्मत सिंह, ऑप्शन बी है बजरंग सिंह, सी है ई पेनिट्रल मून एंड डी है डॉक्टर राज परमार। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है दैट इज मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड का,
तो जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हमें स्टेटहुड मिलता है आफ्टर फ्रीडम 1947 के बाद हमारा एक स्ट्रगल चला, क्योंकि हिमाचल को पहले पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, फिर हमने उसे यूनियन टेरिटरी बनते हुए भी देखा है, उसके बाद जाकर के जो है हमें स्टेटहुड जो है वो आपको जो है वो मिली है 71 में। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है और किस तरह से आपके कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने, कौन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, इस तरह की जो चीज़ें हैं या फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए, ये सब चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है। आप जानते ही हैं इस टॉपिक से प्रजामंडल और एआईएसपीसी जैसे सवाल भी बनते हैं मेंस के लिए, ये मैं पहले भी आपको पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये टॉपिक आप अच्छे से अपना रेडी कर लीजिए। तो आई होप आज के जो ये 10 सवाल थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक सवाल आज आपसे पूछा गया है, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपका इक्वल पार्टिसिपेशन रहे। इसके अलावा कोई भी चीज़ के ऊपर अगर आप वीडियो, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग कोई भी एग्जामिनेशन जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, एचपीपीएससी से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं आप उन नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट करके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं आईबीटीएस इंडिया जो है वो स्पेसिफिकली आपका जो है हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी द्वारा बेसिकली निकाले गए एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। हम स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम्स की जो है वो प्रिपरेशन करवाते हैं, डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं हमारे पास। तो अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, बी इट अलाइड सर्विसेज, एचएस, या फिर आपका नायब तहसीलदार या पुलिस या कोई भी तरह का एग्जाम, तो आप जो है किसी भी जो आपके स्क्रीन पर नंबर्स हैं इस पर कॉल कर सकते हैं एडमिशन से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, या फिर कमेंट सेक्शन में भी उसको बता सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।